कैसे हो सब बच्चे लोग। हमने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिए हैं और मेरे पालक लोगों से निवेदन है कि आप बच्चों की सहायता करें देखने में और समझने में। यदि उनके साथ रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। आप सबको पता है स्कूल बंद हो चुका है, तो आप पालक लोगों के थोड़ा सा जिम्मेदारी बन जाता है कि अपने बच्चों का थोड़ा सा साथ दे और उनको सीखने में मदद करें। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया है, अब कुछ बच्चे सीख पा रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो पिछला वीडियो का जिसमें हमने इबारती प्रश्न बनाना सीख रहे थे, उनमें से लगभग 50% बच्चों को समझ नहीं आया है। तो उन बच्चों को कहना चाहूँगा वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखें, और अभी उसका एक उदाहरण और दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हम नया चैप्टर अध्याय 7 की ओर बढ़ेंगे जो भिन्न है। ये पृष्ठ क्रमांक आपको पृष्ठ क्रमांक 97 में ये मिल जाएगा, आपको पृष्ठ क्रमांक 97 में। अब पिछला वीडियो का मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये चित्र आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मोमबत्ती वाला चित्र है ना। इसमें ये बोला गया है, इस डैश डैश है, आप देख रहे होंगे। आपको प्रश्न केवल बनाना है, उत्तर नहीं देना है। कई प्रश्न उत्तर दे रहे हैं, उत्तर नहीं देना है। एक बार फिर से समझना अच्छे से। यहाँ पे डैश डैश दिया, फिर एक मोमबत्ती बुझ गई, ऐसा लिखा है। इसको बनाना कैसे, देखो आप कैसे बना रहे हो कि एक कतार में 1 2 3 4 5 और ये 6 मोमबत्ती है। एक कतार में 6 मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती बुझ गई, तो कितने मोमबत्ती, अब कितने मोमबत्ती बचे, ऐसा आपको लिखना है। तो आप कैसे बना रहे हो, पहले लिख रहे हो कि एक कतार में 6 मोमबत्ती थे, एक मोमबत्ती बुझ गई, तो कितने मोमबत्ती बचे। आप उत्तर लिख रहे हो 5 मोमबत्ती बचा, ऐसा नहीं लिखना है। आपको उत्तर लिखना ही नहीं, आपको प्रश्न बनाना सीखना है। मतलब आपको केवल प्रश्न बनाना है, उत्तर नहीं बनाना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यही उत्तर होगा ना, जो लिख रहा हूँ वही उत्तर होगा। एक कतार में 6 मोमबत्ती थे, एक मोमबत्ती बुझ गई, तो अब कितने मोमबत्ती बच गए। बस इतना ही लिखना है, उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है कि 5 मोमबत्ती बचा है। ये आपको इतना लिखना आना चाहिए, मतलब यही आपका आंसर है, यही बनाना आना चाहिए आपको। आई होप आप समझ गए होंगे बच्चे लोग। अब बाकी का प्रश्न आप बना के देखिए, केवल ऐसा ही लिखना है ना, याद रखिएगा, इसका उत्तर नहीं लिखना है। पालक लोग देख रहे हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि बच्चों को थोड़ा सा समझने में मदद करें। बच्चे लोग आप समझ गए होंगे कि केवल आपको प्रश्न, इबारती प्रश्न बनाना सीखना है, ना कि उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, उत्तर कभी लिखना ही नहीं है कि ये जो मोमबत्ती इसको देखिए, इसके बारे में लिखना है ना, कि 6 मोमबत्ती थे, एक मोमबत्ती बुझ गई, तो अब कितने मोमबत्ती बच गए, इतना ही लिखना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं लिखना है आपको। बाकी में भी वैसे करना है। जैसे साइकिल वाला है, एक साइकिल में 2 पहिया थे, तो 3 साइकिल में कितने पहिया बच गए, इतना ही लिखना है। ठीक है, जैसे कि एक डिब्बे में 6 गेंद वाला, देखिए गेंद वाला, एक डिब्बे में 6 गेंद है, एक गेंद निकल गए, लिखा है ना। एक डिब्बे में 6 गेंद है, उसके नीचे में क्या लिखना है, देखो गेंद बाहर आ गया है, एक गेंद निकल गए, तो अब कुल कितने गेंद बचे, बस इतना ही लिखना है ना। इतना लिखना आना चाहिए, उसका ऐसा नहीं लिखना है कि 5 गेंद बचे, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। नया चैप्टर हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो बच्चे लोग देखो, कक्षा 3 गणित अध्याय 7 भिन्न पृष्ठ क्रमांक 97 में देखेंगे। हम आज सीखेंगे आधा किसे कहते हैं और 1/4 भाग मतलब 1 पाव किसे कहते हैं। ठीक है, इतना सीखेंगे। तो आप सभी के पास क्या होना चाहिए, इसको सीखने के लिए इस टाइप का कागज़ होना चाहिए, 2 कागज़ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा 2 कागज़ है हमारे पास। तो आधा किसे कहेंगे और 1/4 किसे कहेंगे,
ये आपको सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये कितना कागज़ हो गया, एक कागज़ है, दिख रहा है आपको। तो आपको इसको इस टाइप का मोड़ना है, बराबर बीचों बीच। ठीक है, इस टाइप का मोड़ दिए, दिख रहा है आपको, ये देखो ये मुड़ गया है ना। अब क्या करेंगे, इसको जहाँ से हम मोड़े थे बीचों बीच, वहाँ से इसको क्या कर देना है, फाड़ देना है। चलिए फाड़ दिया आप सबके सब, फाड़ दिए। अब ये जो दिख रहा है ना, ये इस एक कागज का ये आधा है, ये आधा है, इसे बोलते हैं आधा। ठीक है, जैसे कि इधर ध्यान दें, हमारे पास एक कागज है इस प्रकार से, ऐसा कागज है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से मोड़ दिए इस प्रकार से, है ना, ऐसा आप मोड़ दिए, यहाँ से मोड़ दिए। चलो इसको रहने देते हैं, है ना, आपको मैंने दिखाया। अब इसके बीचों भाग को आप क्या कर दिए, फाड़ दिए। फाड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये है ना, ऐसा दिखेगा। तो ये आधा है, इसे बोलते हैं आधा, और इसे भी बोलते हैं आधा। ठीक, अब इसी को ये पूरे को क्या बोलेंगे, ये जितना दिख रहा है ना ये वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसे बोलते हैं एक, एक पूरा पूरा एक बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, एक, पूरा पूरा एक बोलेंगे। और ये इसका आधा हो गया, तो आधा, आधा को कैसे लिखते हैं, दो लिखते हैं ऐसा। ये आधा हो गया, इसको लिखते हैं ऐसा, है ना। जो एक था उसे दो भागों में बांटा, इसलिए नीचे में दो लिखा। तो ये जब आधा को दर्शाना होता है तो उसे 1/2 लिखते हैं, इसे भी 1/2 लिखते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से ये इसको बोलते हैं आधा, जिसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, 1/2 के रूप में लिखा जाता है इसे। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं 1/4। 1/4 भाग हम किसे कहें, तो आपके पास पुनः इस टाइप का कागज होना चाहिए। ठीक है, सभी के पास है इस टाइप का, सभी निकाल लीजिए। और मेरे साथ इसको जैसा आपने मोड़ा था ना वैसे मोड़ना है। ये देखिए, ये ऐसा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको फाड़ दीजिए, ऐसा फाड़ देना है, फट गया, 2 भाग हुआ। अब प्रत्येक भाग को फिर वैसे ही मोड़ना है, बराबर ऐसे। ये मुड़ गया, देखो देखो, ये ऐसा था, उसको मैंने ऐसे मोड़ा। ठीक है, अब मैं इसको भी वैसे मोड़ूंगा, देखिए ये वाला है ना। तो इधर देखिए, ये ऐसा मोड़ूंगा इसको, ये देखो ऐसा ऐसा मोड़ दिया ना। अब इसी को फाड़ना है, ऐसे फाड़ दो, चलो फाड़ दो इसको ऐसे, ये फट गया। ठीक, अब इसको भी फाड़ना है, इसको भी इसी टाइप का फाड़ना है, ये देखिए ये ऐसा। ठीक, अब देखिए ये 2 भाग हो गया। अब ये अब बताइए, एक कागज़ को हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। ठीक है, अब ये देखो 4 भाग, एक का हमने जोड़ेंगे तो इसको पूरा 1 बन जाएगा ना। ये इसको जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, ये पूरा 1 बन जाएगा टोटल, क्योंकि हमने इसको एक ही कागज़ को 4 भागों में बांटा। तो ये दिख रहा है, ये वाला भाग, ये 1/4 भाग, इसको भी ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 भाग, ये भी क्या हो जाएगा 1/4 भाग, ये क्या हो जाएगा 1/4 भाग। अब 1/4 भाग हम कैसे बोलेंगे, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, मेरे पास एक कागज़ था, उसको मैंने, इतना बड़ा कागज़ था, तो उसको मैंने सबसे पहले क्या किया, 2 भागों में बांटा। ठीक है, ऐसा हमने इसको 2 भागों में बांट दिया। फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ से मोड़ते हुए और अलग अलग भागों में इस प्रकार से बांट दिया, फाड़ दिया। फाटे कि नहीं फाटे, फाड़े, है ना। इस प्रकार से हमने इसको फाड़ दिया।
अब यहाँ से देखिए ये वाला जो भाग था ये क्या था, इसका आधा, ये आधा हुआ था ना, आधा हुआ था। अब इसी आधा को हमने और क्या कर दिया, इसका 2 भाग कर दिया, इसका 2 भाग कर दिया। ये इसका आधा हुआ, लेकिन हम किसके लिए लेकर चल रहे हैं, ये 1 के लिए। ये 1 कागज था, आधा आधा कागज में बढ़ गया, इस आधे कागज के 2 बराबर भागों में फिर बांट दिया, तो इस 1 का ये 4 भाग हुआ, है ना। इस 1 का ये 4 भाग हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, तो प्रत्येक भाग को हम 1/4 बोलेंगे। 4 भाग में बांट दिया, 1 को हमने, 1 कागज को 4 भागों में बांट दिया। जैसे ये देखिए, इसको 1/4 बोलेंगे, इसको 1/4 बोलेंगे, इसको 1/4 बोलेंगे, इसको 1/4। अब सभी को जोड़ देंगे तो जो कागज़ हमने आपको बताया था वो पूरा कागज़ यहाँ से बन जाएगा। मतलब इसको हमने कितने भागों में बांटा, 4। तो ये वाला भाग 1/4 कहलाएगा, ये वाला भाग 1/4 कहलाएगा, ये वाला भाग 1/4 कहलाएगा, एक बार 4 भागों में बांटने के पास 1 भाग बना। तो 4 भागों में से 1 भाग, 4 भागों में से फिर 1 भाग, 4 भागों में से फिर 1 भाग, 4 भागों में से फिर 1 भाग। मतलब प्रत्येक भाग जो बचा हुआ है छोटा छोटा भागों में बांटा, उसको हम क्या बोलेंगे, 1/4 भाग कहेंगे। प्रत्येक भाग, ये आधा भाग है। अब इसी को हमने 2 भागों में बांट दिया तो वो 1/4। 4 भागों में बांट दिया तो छोटा छोटा टुकड़ा बचा वो 1/4 हुआ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं 1 पाव। अब 1 पाव का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग सब्जी मार्केट जाएंगे, बोलोगे 1 किलो टमाटर दो, है ना। अब 1 किलो टमाटर लिए, चलो कोई बात नहीं। अब बोलोगे नहीं 1 किलो नहीं चाहिए हमको, 1 पाव चाहिए, है ना। तो 1 किलोग्राम, ठीक है। अब उसका हम इसको 4 भागों में बांटेंगे 1 किलो को, है ना। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब इसको 4 भागों में बांटना है तो कितने ग्राम पड़ जाएगा जी, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम। होगा कि नहीं होगा, है ना। 250 ग्राम, 250 ग्राम सभी मिला कितने हो जाएंगे जी, है ना, ऐसा। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका 1/4। इसे क्या बोलते हैं, 1/4। यहाँ लिख सकते हो 1/4, है ना। ये भी क्या है आपका 1/4, ये भी क्या है 1/4। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि आधा किसे बोलते हैं और 1/4 किसे बोलते हैं। तो आपको एक वर्क दूंगा, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि पहला प्रश्न है कि आधे भाग में रंग भरो। जैसे मैंने यहाँ पे इसे गोला लगा दिया, ठीक है। अब इसका बोलूँगा मैं आधा भाग में रंग भरो, ऐसे बोल दिया मैं। तो क्या करेंगे, इसका आधा भाग, ये आधा हुआ तो इधर क्या भरोगे आप, रंग भरोगे आधे भाग में, आधे भाग को छोड़ दोगे, ठीक है। उसी प्रकार से मान लिया जाए आपके पास इस प्रकार से है ना। तो इसका आधा भाग मान लीजिए ऐसा है ना। आधा मतलब दोनों बराबर भागों में बांटा जाता है, उसे आधा कहते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कलर भरिए बोलूँगा तो ये आपका इधर क्या हो जाएगा, कलर। चाहे इधर भरो चाहे इधर भरो, एक साइड आपको भरना है, आधे भाग में भरना है। अब उसी के बाद यहाँ पे हम देखते हैं, अब मैं बोल दूँ यहीं पे कि 1/4 भाग में रंग भरो। और आपके पास मान लीजिए इस प्रकार से चित्र है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 4 भागों में बराबर बांटना पड़ेगा, या बराबर बटा हुआ है ना।
तो आपको क्या करना, एक चौथाई मतलब किसी एक में भरना है, आपको एक में कलर भरना है, एक चौथाई भाग में कलर भरना है ऐसा। ये हो गया एक चौथाई भाग, ठीक। अब उसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास ऐसा दिया है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस प्रकार से चित्र दिया रहेगा। तो एक चौथाई भाग कौन सा होगा इसका, कोई भी एक भाग में कलर भर दो ऐसा, एक भाग में कलर भर, तो ये हो जाएगा एक चौथाई भाग, ठीक है। तो आपकी बुक्स में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए आकृतियों के एक चौथाई भाग में रंग भरो। तो देखो सॉरी आधे भाग में रंग भरो, तो आधे भाग में रंग भरा गया है। उसके बाद देखो आकृतियों के पाव, एक चौथाई को एक पाव बोलते हैं, पाव या एक चौथाई भाग में रंग भरो। देखो 4 डिब्बा बना हुआ है, इसमें भी 4 डिब्बा एक में कलर भरा गया है, 4 डिब्बा है एक में कलर भरा गया है, 4 डिब्बा एक में कलर भरा गया है। तो इसी प्रकार से इस दोनों को आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे अब क्या करेंगे, सबसे पहले जिस कॉपी में एक गोला बनाएंगे उसको आधा बनाएंगे, तो आधा में चित्र बना के उसमें रंग भरेंगे, और यहाँ भी इस प्रकार से चित्र बनाएंगे, 4 भागों में बांटेंगे और उसको एक चौथाई भाग मतलब एक पाव में इस प्रकार से आपको बराबर बांटना है ना, याद रखिएगा आपको स्केल के माध्यम से बराबर 4 भागों में बांटना है और एक भाग में कलर भरना है। बराबर आपको इसको भी बराबर इस प्रकार से चित्र बनाना है और उसको बराबर करना है। समझ नहीं आएगा मुझे बता देना, मैं फिर से बना दूंगा। तो दोस्तों और मेरे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और पढ़ेंगे। याद रखिएगा आधा को, ये दिख रहा है ना आधा, उसको 1/2 भी लिखते हैं और एक चौथाई भाग को 1/4 भी लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप रंग भरना सीखिए, इसको पहले उतार लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।